हेलो जी। मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नई वीडियो में। तो यार सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो होम टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस होंगे। होम सीरीज़ है वो भी 3 टेस्ट मैचेस की। तो पहले बांग्लादेश वाली होनी है। पहले बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा। पहला मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा, 21 अगस्त को खेला जाएगा। और दूसरा जो टेस्ट मैच है वो 30 अगस्त को खेला जाएगा। तो यार इसी के चलते ना स्क्वाड में कुछ अपडेट्स आए हैं। इससे पहले स्क्वाड अपडेट जो आया था उसके वो आपके साथ शेयर किया था। सब लोगों को पता ही है कि जो स्क्वाड आया था जिसमें अबरार अहमद भी थे, आमिर जमाल भी थे। और आमिर जमाल जो हैं वो उसमें ना उनके नाम के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस। और अबरार अहमद के बारे में भी बात करूँगा यार। तो इन दोनों लड़कों को, अबरार अहमद को और आमिर जमाल को रिलीज़ कर दिया गया है स्क्वाड से, पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड से। और पूरी सीरीज़ के लिए जो है इनको दोनों टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए इनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि आमिर जमाल को जो है इसीलिए रिलीज़ किया गया है क्योंकि वो, जैसे कि मैंने पहले बोला, उनके नाम के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस। वो पिछले महीने में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान जो है उनको बैक स्पैज़म हुआ था। बैक में कुछ इशू हुआ था, बैक इंजरी हुई थी। जिसके चलते कि वो मतलब रिकवर नहीं हो पाए हैं। वो उस तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए था। मतलब मैच खेलने के लिए, एक्टिव होने के लिए जिस तरह से उनको रिकवरी होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हो पाई है। तो पीसीबी ने ये डिसाइड किया है कि उनको एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में भेजा जाएगा उनके रिहैब के लिए। रिहैब सेशंस जो भी होंगे वहाँ पे होंगे उनके। तो आमिर जमाल जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही थी अपनी ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह से उन्होंने खेला था यार, वो ज़बरदस्त एक ऑलराउंडर की भूमिका में वो नज़र आए थे। चाहे वो बैटिंग की बात हो, चाहे वो बॉलिंग की बात हो। तो मोटे मोटे स्टैट्स जो मैं अगर मैं आपको बताऊं आमिर जमाल के, तो वो ये हैं। अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करता हूं तो टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं और 18 विकेट लिए हुए हैं 3 टेस्ट मैचेस में। 18 विकेट, यानी हर टेस्ट मैच में वो 6 विकेट ले रहा था लड़का और उसने जो है वो 6 विकेट भी एक मैच में लिए हैं और एक में आई थिंक 4 लिए हैं। तो 20 की एवरेज है उसकी। इकॉनमी रही थी 4.09 की। और T20Is की अगर बात करूं पाकिस्तान के लिए, उसने 6 T20Is खेले हैं, 2 विकेट हैं टोटल। यहाँ पे थोड़ा सा जो है उसकी एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, इकॉनमी भी ज़्यादा है, नया लड़का है। और मैचेस भी ज़्यादा नहीं मिले हैं उसको। फर्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ 33 मैचेस हैं, 95 विकेट्स हैं, 31 की एवरेज है। लिस्ट ए में 29 मैचेस खेले हुए हैं, 48 विकेट्स हैं उसके और 29 की एवरेज है। T20s की अगर बात करूं 38 मैचेस हैं, जो भी वो लीग क्रिकेट खेलते हैं 38 मैचेस हैं, 16 विकेट हैं और 31 की एवरेज है। ये भी थोड़ा सा उनके जो है अगेंस्ट जाता है, रिकॉर्ड स्टैट्स ये उनके अगेंस्ट जाते हैं। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग में 3 टेस्ट मैचेस में 143 रन बनाए हैं और 28 की एवरेज के साथ। और T20s की अगर बात करूं 6 मैचेस 88 रन है, 179 के स्ट्राइक रेट के साथ। स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है थोड़ा ना इनका। फर्स्ट क्लास की अगर बात करूं 33 मैचेस में 868 रन है इसके, 55 के स्ट्राइक रेट के साथ। क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट होती है। लिस्ट ए की अगर बात करूं 29 मैचेस में 298 रन है, 89 के स्ट्राइक रेट के साथ। T20s की अगर बात करूं तो 38 मैचेस में 255 रन है, 154 के स्ट्राइक रेट के साथ। पीएसएल में हमने देखा था इसको ना। और एक इनिंग्स जो 85, ये 83, 85, 80 से 90 के बीच में इसने एक इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। वो यार वो ज़बरदस्त इनिंग थी। वो मैं कहता हूँ एक ऑलराउंडर को खेलते हुए, इस तरह से खेलते हुए ना मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा था किसी ऑलराउंडर को बिल्कुल नीचे आके। उस टाइम तो ये एज ए बॉलर खेल रहा था। उस टाइम किसी को पता ही नहीं था कि ये ऑलराउंडर है, बैटिंग कर सकता है। और
7 आउट होने के बाद पाकिस्तान के जिस तरह से इसने बैटिंग करी थी वहाँ पे 83 रन इसने शायद किए थे, वो देखने लायक था। मतलब मिचेल स्टार्क, वो सारी ऑस्ट्रेलियन टीम किस तरह से इसको स्लेज कर रहे थे, और वहाँ से इसने एक बहुत ही बेहतरीन तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ 83 रन की इनिंग खेली थी, पाकिस्तान को वापस मैच में लाया था। लेकिन वो मैच जो है वो पाकिस्तान हार गई थी। तो उसी तरह की इसने एक इनिंग्स खेली थी पीएसएल में भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, जिसमें कि 197 शायद चेज कर रही थी पेशावर जल्मी, और 27-28 पे पेशावर जल्मी के जो है वो 6 आउट हो गए थे। उसके बाद फिर इसने आगे नीचे 87 रन्स लगाए थे मेरा ख्याल है, कुछ 43-44 बॉल्स में। तो वो मतलब ये दो इसकी इनिंग्स है ना, वो बेहतरीन इनिंग्स हैं, मेरी फेवरेट इनिंग्स हैं। अगर मैं इस लड़के की बैटिंग की बात करूं तो यकीनन यार एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान टीम के लिए। चौथा बॉलर जो है वो इसी को माना जा रहा था पाकिस्तान टीम में, चौथा फास्ट बॉलर, एक बेहतरीन बैटिंग टेक्निक के साथ एक प्रॉपर ऑलराउंडर था। तो ये अब नहीं खेलने वाला है, तो इसकी रिप्लेसमेंट क्या आती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एहसान उल्लाह भी अभी रिहैब में है, उनकी भी रिकवरी नहीं हो पाई है। तो अब देखते हैं यार किसको बुलाया जाता है, कौन आता है। तो दूसरी बात करूँगा अबरार अहमद की। एकमात्र स्पिनर था, वन एंड ओनली स्पिनर सेलेक्ट किया गया था बांग्लादेश वाली सीरीज़ के लिए, उसको भी रिलीज़ कर दिया गया है। और उसका रीज़न ये बताया है कि जो विकेट है वो पूरी तरह से ग्रीन विकेट बनाई जा रही है, जो क्यूरेटर हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन हैं। तो ये यकीनन जो है वो मतलब फास्ट बॉलिंग को थोड़ी सी फेवर करेगी, जहाँ तक कि लग रहा है। जिस तरह की पिच बनाई गई है, बिल्कुल ग्रास है, उस पर ग्रीन ग्रास है, तो मे बी कंडीशंस जो होंगी वो फास्ट बॉलिंग को हेल्प करेंगी। मतलब सुबह सुबह के टाइम पे या नए बॉल के साथ हो सकता है। तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी। 3 फास्ट बॉलर्स तो हैं, अब चौथा फास्ट बॉलर कौन आता है वो देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही साथ ये जब जेसन गिलिस्पी की शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने कहा, उनको जब पूछा गया कि जो एक ही स्पिनर था उनको भी रिलीज़ किया जा रहा है, तो उनकी जगह बॉलिंग कौन करेगा, स्पिनर कौन सा होगा। उन्होंने जो है वो बात कुछ इस तरह से ही कही कि देखने वालों को, सुनने वालों को ये समझ में आया कि प्लान ये है कि सलमान अली आगा को ना वो एक फुल टाइम स्पिनर के रूप में वो यूज़ करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तहत सलमान अली आगा को यूज़ करने जा रहे हैं, एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर और मिडल ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पे सलमान अली आगा खेलेंगे। बॉलिंग करते उनको देखा है, अच्छी बॉलिंग करी थी उसने, तकरीबन तकरीबन पीएसएल में यार विकेट्स भी लिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए। तो देखते हैं यार किस तरह से ये चीज़ें निकल के सामने आती है। मेरा ख्याल है अबरार अहमद को खेलना चाहिए था, एक ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर, वो ना एक अलग बात होती है यार। और रिस्ट जो स्पिनर होता है ना, वो एक फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और जिस तरह से कहा जाता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, उसको मुझे लगता है उसको ना 2037 तक वो मिस्ट्री स्पिनर ही रहेगा, और उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे संजू सैमसन के साथ जाती होती है ना, वहाँ पे बेचारे उसके साथ अबरार अहमद के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो अबरार अहमद को रिलीज़ कर दिया गया है और आमिर जमाल को रिलीज़ कर दिया गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस। उनके नाम के आगे था तो रिकवर नहीं कर पाए आमिर जमाल, तो उनकी जगह कौन सा फास्ट बॉलर आता है तो वो देखने वाली बात रहेगी यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।